आते हैं कि आखिरकार मूवी में थंडरबोल्ट रॉस का क्या होगा और आगे क्या वो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो भी पाएगा या नहीं। तो जैसा हम लोगों ने मूवी में देखा कि जो थंडरबोल्ट रॉस है वो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और इवन व्हाइट हाउस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसीलिए यूएस गवर्नमेंट एक ऑब्वियस सा डिसीजन लेती है और थंडरबोल्ट रॉस को प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया जाता है। अब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हम लोगों को कमबैक होता हुआ दिखा राफ्ट जेल का, जिसको हम लोगों ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी देखा था। राफ्ट एक ऐसा जेल है जहाँ पर सिर्फ डेंजरस और हाई रिस्क क्रिमिनल को रखा जाता है और इसी जेल में थंडरबोल्ट रॉस और सैमुअल स्टर्न्स यानी कि द लीडर दोनों को ही बंद करके रखा गया है। ये जो पूरी जब थंडरबोल्ट रॉस ही इस जेल को चलाया करता था और आज खुद उसी जेल में कैद है। लेकिन जैसा हम लोगों ने मूवी में देखा कि थंडरबोल्ट रॉस ने सैम को समझाया कि जो भी कुछ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ और वो जरूरी था। और अब थंडरबोल्ट रॉस ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि रेड हल्क का उसका ट्रांसफॉर्मेशन अब एक परमानेंट रियलिटी बन चुका है। अब इसी से रिलेटेड दो और सवाल आते हैं कि क्या आखिरकार थंडरबोल्ट रॉस फिर से रेड हल्क में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं, और अगर हाँ तो फिर हमें अगली बार रेड हल्क एमसीयू में कब देखने को मिलेगा। तो देखो, जैसा हम लोगों ने मूवी में देखा कि सैमुअल स्टर्न्स यानी कि द लीडर पहले एक हाई सिक्योरिटी डेजर्ट प्रिजन में कैद था, पर फिर भी उसका आउटसाइड वर्ल्ड पे इन्फ्लुएंस बना रहा। इसलिए फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उसे राफ्ट में ही डालना सेफ होगा। और जैसा हम लोगों ने मूवी में देखा कि थंडरबोल्ट रॉस को भी राफ्ट में भेज दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि उसका रेड हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। हम लोगों ने जैसा मूवी में देखा था कि द लीडर ने कुछ स्पेशल पिल्स बनाई थी थंडरबोल्ट रॉस के लिए, और ये जो पिल्स थी ये एक्चुअली में थंडरबोल्ट रॉस के शरीर में गामा रेडिएशंस को एक्यूमुलेट कर रही थी। बेसिकली ये पिल्स प्रिवेंट कर रही थी थंडरबोल्ट रॉस को रेड हल्क में कन्वर्ट होने के लिए, और इन्हीं पिल्स को थंडरबोल्ट रॉस को मूवी में बार बार लेना पड़ रहा था ताकि वो रेड हल्क में कन्वर्ट ना हो जाए। और मूवी की एंडिंग तक अब ये क्लियर हो चुका है कि थंडरबोल्ट रॉस को अपने सर्वाइवल के लिए पिल्स लेती रहनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसने ये पिल्स लेना बंद कर दिया तो वो फिर से रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और पर्सनली मुझे लगता है कि रेड हल्क हमें फ्यूचर में जरूर से देखने को मिलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो हमें थंडरबोल्ट्स मूवी में भी दिख सकता है, क्योंकि हमें पता है कि थंडरबोल्ट्स मूवी में जो हमें कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं वो सभी एंटी हीरोज है, और थंडरबोल्ट रॉस यानी कि रेड हल्क भी एक एंटी हीरो है। और उसका थंडरबोल्ट्स मूवी में आना बहुत ज्यादा सेंस भी बनाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि थंडरबोल्ट्स मूवी में सेंट्री होने वाला है, और सेंट्री जैसे पावरफुल कैरेक्टर से लड़ने के लिए वैसे ही पावरफुल और भी कैरेक्टर्स चाहिए। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि थंडरबोल्ट्स मूवी में हमें रेड हल्क भी देखने को मिल जाए। जिसके बाद अगला सवाल ये आता है कि यूएस का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। नॉर्मली हम लोगों ने यूएस की मूवीज में देखा है कि अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए तो वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही अगला प्रेसिडेंट बनता है, पर हमें एमसीयू में और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि यूएस का वाइस प्रेसिडेंट कौन है। अब यूएस का नया प्रेसिडेंट कौन होगा ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन एक चीज जो क्लियर हो चुकी है वो ये है कि रॉस के इंसिडेंट के बावजूद इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर एडामेंटियम साइन हो चुकी है, यानी अब यूएस ऑफिशियली एडामेंटियम का एक्सेस पा चुका है, और इस वजह से अब एक ग्लोबल वॉर होने से बच गया है। और इसका एक सीधा सा मतलब है कि अब जो भी कोई नया प्रेसिडेंट बनेगा उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन अभी के लिए ये मिस्ट्री है कि यूएस का नया प्रेसिडेंट कौन होगा। लेकिन एक बात पक्की है कि जो भी यूएस का नया प्रेसिडेंट होगा एमसीयू में, उसके पास एमसीयू की पॉलिटिक्स और पावर डायनेमिक्स को कंप्लीटली बदलने का चांस होगा। अब जिसके बाद अगला सवाल आता है कि आखिरकार लीडर का क्या हुआ और उसका आगे फ्यूचर क्या होगा। तो जैसा हम लोगों ने मूवी में देखा कि जो द लीडर है उसका रिवेंज प्लान काफी टाइम तक स्मूथली चल रहा था। उसने अमेरिका और जापान के बीच एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन कैप्टन अमेरिका और फैल्कन ने मिलकर उसके इस प्लान को फेल कर दिया और दोनों नेशंस के बीच वॉर होने से रोक दिया। इस फेलियर के बाद लीडर ने अपनी अगली चाल चली और उसने थंडरबोल्ट रॉस को इतना ज्यादा पुश किया कि वो पब्लिकली रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब यहाँ पर उसका जो प्लान था रेड हल्क को पब्लिकली एक्सपोज करना वो तो सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन फिर पे सवाल आता है कि क्या हम लोगों को द लीडर एमसीयू के फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो इसका जवाब है हाँ, और इसका जवाब हम लोगों को मिलता है मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में। द लीडर यानी कि सैमुअल स्टर्न्स का जो सबसे बड़ा वेपन है वो है उसकी नॉलेज, और यही चीज हम लोग पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखते हैं, जहाँ पर वो सैम विल्सन को बताता है कि उसने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया है और वो मल्टीवर्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसने कैप्टन अमेरिका को वार्न भी किया है कि अलग अलग वर्ल्ड एक दूसरे से टकराने वाले हैं, और प्लैनेट्स का आपस में टकराना और कुछ नहीं बल्कि इनकर्जन्स है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में देखा है। और हम सबको पता है कि फ्यूचर एमसीयू में बहुत बड़े बड़े इनकर्जन्स होने वाले हैं, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स का मेन प्लॉट ही इनकर्जन्स है। अब क्योंकि इतने बड़े बड़े थ्रेट्स आने वाले हैं तो डेफिनेटली हमें अवेंजर्स की जरूरत जरूर से पड़ेगी, और इसलिए अब हमारा कैप्टन अमेरिका निकलेगा अपनी एक नई अवेंजर्स टीम बनाने, और डेफिनेटली द लीडर भी हम लोगों को आगे की फ्यूचर
फ्यूचर मूवीज में दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा ज्ञान है मल्टीवर्स को लेकर। तो उसकी ये वास्ट इंफॉर्मेशन मल्टीवर्स को लेकर और उसकी जो सुपर पावर है वो दोनों ही काम आएगी यूएस गवर्नमेंट और एवेंजर्स के, ताकि वो मल्टीवर्सल थ्रेट यानी कि इनकर्जन से लड़ सके। अब जिसके बाद आता है एमसीयू का सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार मल्टीवर्स से कौन आने वाला है। तो देखो, मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो क्लियर और ऑब्वियस हिंट है एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए, जिसमें मल्टीवर्सल इनकर्जन होंगे और अलग अलग यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराएंगे, जिसमें कुछ अर्थ डिस्ट्रॉय होंगी और कुछ सरवाइव करेगी, और ऐसा लगातार चलते जाएगा जब तक कि सिर्फ एक अर्थ नहीं बचती। और इन्हीं इनकर्जन में अपने अपने प्लैनेट्स को बचाने के लिए हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग एवेंजर्स और उनके अलग अलग वेरिएंट्स भी, जिसमें से कुछ तो हम लोगों ने ऑलरेडी एमसीयू में देख रखे हैं। जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें दिखाया गया था अर्थ 838। फिर द मार्वल्स में हम लोगों ने एक और यूनिवर्स देखा था जिसमें हम लोगों ने बाइनरी और बीस्ट को देखा था, और एक और अर्थ हम लोगों ने एमसीयू में देखा है अर्थ 1005 जिसमें एक्समैन रहते हैं, यानी कि जो हम लोगों ने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में देखा था। और एक और अल्टरनेट यूनिवर्स हम लोग देखने वाले हैं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में, और मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे का जो मेन विलन होने वाला है डॉक्टर डूम, वो भी इसी यूनिवर्स को बिलोंग करेगा। जिसके बाद सवाल आता है कि आखिरकार साइडवाइंडर और सरपेंट सोसाइटी का क्या होगा। मूवी में हम लोगों ने देखा कि द लीडर ने कैप्टन अमेरिका और प्रेसिडेंट रॉस को साइडवाइंडर को 2 बार हरा दिया, जिसके बाद कैप्टन अमेरिका ने साइडवाइंडर को एक प्राइवेट हाई सिक्योरिटी बेस में साइडवाइंडर है और सरपेंट सोसाइटी है, दोनों ही हम लोगों को एमसीयू के प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगे। तो बस यार, ये थी एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ कैप्टन। ब्रेकडाउन किया है तो इस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट करना।